बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। हम कल यानी 7 फेब की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और कहाँ जानेंगे कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, देखो वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा तो ध्यान से लेवल समझ लेना। और मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ पर हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था और आज का दिन कैसा रहा। तो मैंने मॉर्निंग से 11 बजे के आसपास तक वेट ही किया। मैंने पर्सनली एक आध स्कैल्पिंग किया, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं किया था। फिर यहाँ पर एक मुझे लगा था अप साइड में जाएगा 20-250, यानी थोड़ा सा इन द मनी था, एट द मनी समझ लो। तो वही कॉल दिया और ये 66 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 150 तक गया था। ठीक है, जिसने भी जहाँ पर भी बुक किया अच्छा है, मगर हमारा व्यू अच्छा रहता है। होता क्या है फ्रेंड्स, देखो पूरे दिन हम ट्रेड करते रहते हैं तो अल्टीमेटली लॉस ही होता है। प्रॉफिटेबल तो होते ही है, मगर सच कोई नहीं बताएगा। मैं सच इसीलिए बोलूँगा कि मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई पैसे नहीं चाहिए, तो मैं बिंदास बोल दूंगा कि मेरा लॉस है, मेरा प्रॉफिट है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे किसी से कुछ लेना ही नहीं है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा या किसी को गुल गुल घुमाऊँगा। ठीक है, अब देखो जो भी नए फ्रेंड्स है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपनी जो स्ट्रेटजी की वीडियो है, मैं किस बेसिस के ऊपर ट्रेड लेता हूँ, ये सब देख लेना। ठीक है, अपनी चैनल के ऊपर वीडियोस के अंदर पॉपुलर में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट है ये वाला, उसके अंदर भी हर एक स्ट्रेटजी की वीडियो डली हुई है। अब हम सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ईएमए के ऊपर काम करता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हाइड करके रखा हुआ है। हम ट्रेड करेंगे, एनालिसिस करेंगे नॉर्मली 15 मिनट में। अगर ज़्यादा बड़ा एनालिसिस करना है तो हम डे की टाइम फ्रेम भी यूज़ करेंगे या 1 आवर की भी करेंगे, मगर हम ट्रेड करेंगे और पोजीशन लेंगे 15 मिनट के हिसाब से, और स्कैल्पिंग करना हो तो 1 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली लॉजिक होता है। अब देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,700 के आसपास। ठीक है, 774 मान के चलो, 700। ठीक है, तो होता क्या है देखो ध्यान से। अब बैंक निफ्टी देखो दिखा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ही लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा। हमें क्या दिख रहा है ओवरऑल 1 डे के हिसाब से ट्रेंड देख लेना है पहले तो, कि 1 डे के हिसाब से बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर हाइकनासी कैंडल है, तो जो नॉर्मल कैंडल स्टिक करता है वो अपने हिसाब से देख लेना कि ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ रहा है। देख रहे हो ये ऑरेंज लाइन यानी 20 डेज ईएमए है, ब्लू लाइन 50 डेज ईएमए है, ब्लैक लाइन 200 डेज ईएमए है। यानी मैं नॉर्मली 20 डेज की ईएमए को ज़्यादा प्रीफरेंस देता हूँ। उसके ऊपर रहता है तो कॉल साइड, नीचे रहता है तो पुट साइड। अभी की हालत में देखने जाओ तो पुट साइड की पोजीशन डे की चार्ट पैटर्न के ऊपर बन रही है। अब मार्क ये करना है कि इसका हाई और लो, मेन चीज़ है कि कल गैप अप खुल जाए और इसके ऊपर निकल जाए। हो सकता है ऐसा, हाई चांसेस है। मैंने ग्रुप के अंदर भी लिखा था कि गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है, मगर यहाँ कहीं 46,192 का लेवल सस्टेन होना चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब डे के हिसाब से देखने जाओगे तो देखो पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तब देखो 46,239 ये वाला जो है वो अच्छा खासा एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो सपोज गैप अप ऊपर होती है तो यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिल सकती है। उसके लिए एनालिसिस हम के ऊपर हम आएंगे 15 मिनट के ऊपर। जो डे की कैंडल के ऊपर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे दिखेंगे आपको। अब ध्यान से देखना, 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से अगर गैप अप ओपन होती है इस कैंडल के ऊपर मान लो, तो हमें ए वाला लेवल तक के टारगेट मिल सकते हैं 46,371 तक। ठीक है, अगर बीच में कहीं फंस जाती है, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है फ्रेंड्स, मेक श्योर कर लेना, अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है तो डेफिनेटली 90% चांस है कि ये वाला लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर मान लो फ्रेंड्स कि इसी लेवल के ऊपर खुलती है, यानी कहीं ना कहीं बीच में खुल जाती है यहाँ कहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल को मार्क करो 15 मिनट की, उसके ऊपर देखो, और दूसरा कि ये ऑरेंज लाइन जो है यानी 20 डेज की ईएमए के ऊपर है तो हमें कॉल साइड जाना है, नीचे है तो हमें पुट साइड जाना है। और डिस्क्लेमर के लिए ये कोई कॉल टिप की एडवाइजरी नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, कोई कॉल टिप नहीं चल रही है, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर सस्टेन होती है तो इसके बाद रिटेस्ट होके ऐसे जाए ना तो हमें सी साइड में अच्छा मूव मिल सकता है। या फिर अगर फ्लैट खुलती है या यहाँ कहीं खुलती है, इसके नीचे अगर ऐसे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आती है तो हमें 45,468 तक मिल सकता है। अब देखो ये तो लेवल तो हर एक जगह पे समझाएंगे, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, करेंगे। अब करें तो करें क्या, तो आपको सबसे पहले बेसिक यूज़ करनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें सब कुछ भूल जाओ।
पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करो, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जिस भी तरफ जाए 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना और उसी के कैंडल के हिसाब से अप एंड डाउन का आप ट्रेड ले सकते हो। और दिन के अंदर 30 से 50 पॉइंट मिल जाए ना तो ट्रेडिंग बंद ही कर दो, उस दिन क्लोज कर दो, ठीक है, क्लोज फॉर द डे कर दो, सिंपल सा है। ज़्यादा माथापच्ची करोगे, ईएमए देखोगे, वॉलेटिलिटी देखोगे, विक्स देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, ओआई देखोगे, ऑप्शन चेन देखोगे, सब कुछ बेकार है। इस सब के सब चीज़ें लर्निंग के लिए अच्छी है, मगर पूरा दिन अगर मैं खुद ट्रेड करूँगा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये प्रॉफिट लॉस ऐसा ही होने वाला है, ये रियलिटी है, ठीक है। यानी देखो मैं खुद के ही दिखा देता हूँ, आज के ही ट्रेड देख लो, ये देखो, देख रहे हो कितने ट्रेड है, 15, उसके अंदर रिजेक्ट ट्रेड 2 कैंसल, 3 कैंसल, यानी 4-5 ट्रेड तो वही है, यानी 10 ही ट्रेड किया, यानी 5 बार बाई किया, 5 बार सेल किया, सिंपल है। एक कल का मेरा पुट साइड में BTST था, वही सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेल किया है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला मैंने BTST किया हुआ है कल का, यानी प्रॉफिट में सेल कर दिया, ये मेरा PN है आज का। देखो सिंपल सा, जितना कम ट्रेड करोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, सिंपल सा लॉजिक है, यही चीज़ होती है प्रॉफिटेबल रहने की। अगर कैपिटल का वैल्यू देखो, ये कैपिटल है मेरा, अगर 90,000 सपोज कैपिटल है तो उसके अंदर 15-20 हज़ार मिलता है, 15,000, 13,000, 12,000, तो भैया मोर देन 10% होता है यार, इसके अंदर क्या भी बोले, फिर यहाँ पर भी प्रॉफिट है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर भी देखो 19,284, ठीक है। अब ट्रेड कितने की वो भी दिखा देता हूँ, मेरा शांति रहता हूँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लॉस बढ़ जाता है। ये देखो कब कब ट्रेड किए, पूरा हिस्ट्री है, कहाँ पर लिया, कहाँ पर बेचा, कहाँ पर लिया, कहाँ पर बेचा, सिंपल सा है। मॉर्निंग में यही स्टार्ट किया था मैंने 916 के ऊपर, यहाँ पर हाँ 923 के ऊपर 800 क्वांटिटी लिया था और टारगेट रख दिया था, 98 में लिया और 111 और 121 सीधा फटक से 131 गया था, वो प्रीमियम मैंने लाइव में देखा था। मगर मैंने क्या किया था, फिर दोबारा एंट्री नहीं किया, फिर साथ बैठा 927 के ऊपर बुक हो गया, उसके बाद सीधा ट्रेड 12:28 के ऊपर लिया था 103 रुपये में, ये भी गया था 130 के आसपास, 130 प्लस गया। मैंने 151 का टारगेट रखा था, मगर मैंने सोचा चलो चला जाएगा, मगर नहीं गया था। फिर आखिर में 106 के ऊपर 3:04 के ऊपर बुक करके शांत बैठ गया। यही चीज़ होती है, सिंपल सी है और यही रियलिटी होती है। कोई कुछ भी बोले, कितना भी ज्ञान दे, ठीक है, तो यही बैंक निफ्टी का है। सेम चीज़ निफ्टी का बता देता हूँ। कल मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गैप अप ओपनिंग हो। अब देखो निफ्टी के अंदर देखने जाओगे ना फ्रेंड्स, तो देखो निफ्टी थोड़ी सी बुलिश है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अब ए लेवल के ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हमें चलते जाना है, ठीक है। तो अब ऊपर कितने टारगेट मिलते हैं वो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है, EMA देखनी है। जब तक ऑरेंज लाइन के ऊपर है हमें कौन साइड बैठे रहना है, ऑरेंज लाइन के नीचे है, जैसे ए वाली कैंडल, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आई ये वाली, फिर बड़ी मूवमेंट, फिर बड़ी मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट, मगर 200 डेज से हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अगर कोई बंदा होता है कि 9 बजे आता है तो 9 बजे के बाद मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल बनती ऊपर जाती है, तो ऐसे ऐसे EMA से सपोर्ट लेते लेते जब तक जाए तब तक ट्रेल करो, अगर नीचे आ जाए तो बुक करो, सिंपल है। फिर टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, पोजिशनल ट्रेड हो तो 1 आवर, स्विंग ट्रेड हो तो डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। स्टॉक में भी देखो, और ये स्ट्रेटजी हर एक जगह पे काम आती है फ्रेंड्स, समझे। कहीं पे भी ट्रेड लो, अदानी में लो, क्रूड में लो, US ऑयल में लो, US30 में लो, बिटकॉइन में लो, गोल्ड में लो, कहीं पे भी लो। अब मैं यूनिवर्सल स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। देखो ऑप्शन चेन को बदलने में 5-10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, कभी कभी ये बड़ी ट्रैप करती है। कॉल राइटर देखो, पुट राइटर देखो, भर भर के पड़े हुए हैं दोनों साइड में, सेम जैसे ही है। अब ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ओपनिंग आती है, उसी हिसाब से अनवाइंडिंग होगा। मेन चीज़ हमें देखनी है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, ठीक है। अब देखने जाओगे यहाँ पर क्या है, पुट राइटर है, याद रखना। यहाँ पर पुट राइटर यानी ये तेजड़िए है, कॉल राइटर यानी मंदड़िए है, सिंपल सा है। अब देखो हमेशा ऑप्शन चेन को इग्नोर मत करो, देखो, मगर कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेबल मत रहो। देखो कॉल राइटर तो देखो भर भर के पड़े हुए हैं, सपोज गैप अप ओपनिंग आ गई तो ये लोग ट्रैप होंगे तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ऐसे करके मार्केट भागेगी। मगर
इन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंडिंग नहीं किया है, यानी निकाला नहीं, होल्ड ही रखा है, तो ऊपर गैप ओपनिंग के बाद भी सीधी नीचे की तरफ आ सकती है। तो मैंने जो जैसे बोला कि पहली 15 मिनट की कैंडल को सेफ ट्रेड अवॉइड कर लो, उसके हाइट के ऊपर निकलती है तो 15 मिनट में सब कुछ डिसाइड हो जाए। तो कौन साइड जाओ, नीचे आती है तो पुट साइड जाओ, यही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। फिर ये मेरे को फॉलो करो। अब FIDI की एक्टिविटी देख लेंगे। देखो इसके अंदर 6 फरवरी, ठीक है, 1096 करोड़ की बाइंग किया हुआ है, 92 करोड़ की। FI वाले एकदम सुसुप्त अवस्था में चले गए, एकदम फ्लैट जैसे ही 2 दिन से कोई बाइंग अच्छी है नहीं इनकी, यानी सेलिंग नहीं है एटलीस्ट। तो मार्केट बुलिश हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की गेम है भैया सब कुछ, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट देख लेंगे कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है। अरे भाई साहब 193 पॉइंट बुलिश दिख रही है। अब देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ पर देती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अरे 24 हो गया, क्या बात है, यानी 22,000 के आसपास चल रहा है। रिफ्रेश करते तो हो जाता है, ठीक है। तो 22,000 के आसपास है। अब ओपनिंग पॉजिटिव आती है तो उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है धन की, और वो स्टूडेंट ग्रुप के अंदर ज्वाइन जिसको भी करना है वो धन के अंदर अकाउंट बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो उसको मैं स्टूडेंट ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लूँगा। उसके अंदर स्टॉक के भी ट्रेड दूंगा जब भी कभी भी। अगर देखो निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट साइडवेज है तो ज़बरदस्ती उसके अंदर ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। उससे बेटर है कि हम स्टॉक के अंदर काम करें, कोई अच्छा स्टॉक ले लें। जैसे मैंने ये वाला आज लिया था कि मारुति का 10,600 का कॉल था, मैंने कहीं पे लिया 170 या 73 में लिया था, और मैंने बुक किया 200 में। उसके बाद वो 270 प्लस गया है, और क्लोजिंग तो देखो 382 दिया है, यानी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाता है। देखो ये ऑर्डर के अंदर भी दिखा देता हूँ, हाँ ये रहा 9:18 के ऊपर लिया है, 50 क्वान्टिटी एक ही लोड लिया है 173 के ऊपर, 9:25 के अंदर 200 के ऊपर बेच दिया। उसके बाद मैंने 273 के आसपास 270 के आसपास देखा था, मगर फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं आज चलती ट्रेड में नहीं घुसता हूँ, जो मिलता है वो बुक करके फिर साथ बेचना भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स से वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।